Hello students, welcome to MB classes of proper guidance। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे फाइंड करते हैं। तो आज के वीडियो सेशन में मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैं सेंट्रॉइड, एल्टीट्यूड वगैरह वगैरह से रिलेटेड परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सबका कॉन्सेप्ट डाल दिया था और सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर सबका कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इस चैनल में जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है वो सारा रिलेटेड होता है। आपको पीछे की चीज़ें पूरी पता होनी चाहिए, फिर ही आप आगे का वीडियो समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरुआत जहाँ से हुआ वहाँ से देखें। हालांकि आज के वीडियो में जो मैं कवर करने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, इसके लिए आपको इसका प्रीवियस क्लास देखना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रॉइड जो बनता है, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, वो किसी भी ट्रायंगल के मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। किसी भी ट्रायंगल्स का मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब देखिए वो ट्रायंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मीडियंस हम किसी भी ट्रायंगल में खींच सकते हैं। मीडियंस का क्लास आप प्रीवियस वीडियो में देखें। चलिए अभी का जो काम है उसको करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं टॉपिक्स। टॉपिक मेरा क्या है? सेंट्रॉइड फॉर कोऑर्डिनेट्स फॉर सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC ले लिए हैं। देखिए वैसे तो सेंट्रॉइड को जानने के लिए हमें तीनों ही मीडियंस को, यानी कि A से, B से और C से तीनों मीडियंस को खींचना होता है। मिनिमम 2 मीडियंस को तो खींचना ही होता है, क्योंकि हमको इंटरसेक्शन पॉइंट का पता करना होता है जो कि सेंट्रॉइड होता है। तो हमने ऐसा इस फिगर को ज़्यादा गंदा न करते हुए बस ये एज्यूम कर लिया है कि A से जो AD मीडियन साइड BC में खींचा गया है, वहाँ पर उस मीडियन में एक पॉइंट G है, देख लीजिए, और इसको 2:1 में डिवाइड करके हमने ले लिया है। ये ट्रायंगल ABC है, जहाँ A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। आपको सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। मैं जब सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी का क्लास बनाऊंगा, जैसे उसमें प्रॉपर्टीज होगा आपका सेंट्रॉइड का, इन सेंटर का, ऑर्थो सेंटर का और सरकम सेंटर का, तो उस क्लास में मैं सारी प्रॉपर्टीज को कवर करा दूंगा। लेकिन अभी जो है आपको ये याद रख लेना है कि सेंट्रॉइड किसी भी ट्रायंगल का उस ट्रायंगल के मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। ठीक है, चलिए, तो G डिवाइड कर दिया AD मीडियन को 2:1 में, और चूँकि AD एक मीडियन है तो D होगा हमारा मिड पॉइंट, किसका? साइड BC का। अब देखिए सारा चीज़ को यहाँ भली भांति एक्सप्लेन कर दिए हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखें कि एज वी नो दैट सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स 3 मीडियंस। ओके, centroid is the point of intersection of its 3 medians, that is G. G is the centroid of the triangle ABC and AD is a median to side BC, so D will be the midpoint of BC. From midpoint formula, coordinates of D will be x1 plus x3, x2 plus x3 divided 2 and y2 plus y3 divided 2। देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सेंट्रॉइड को निकालने के लिए आपको सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी जो कि मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये आना चाहिए।
दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला आना चाहिए और तीसरा सेक्शन फार्मूला आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर b का कोऑर्डिनेट था x2y2 और c का कोऑर्डिनेट है x3y3। तो बताइए कि d मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, y कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हमें मिल जाता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास बताइए जब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम अब AD लाइन पर विचार कर सकते हैं, जहाँ पर A का कोऑर्डिनेट हमारे पास AX1Y1 है और D का कोऑर्डिनेट ये है हमारा x2 + x3 डिवाइडेड 2 y2 + y3 डिवाइडेड 2 और m:2n2:1 भी हमें पता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए as we know that centroid divides its medians in the ratio 2:1, so by applying section formula we have coordinates of G will be okay। तो सेक्शन फॉर्मूला जैसे लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ से पकड़िए 2 को, तो 2 के साथ आप एक बार x वाला कोऑर्डिनेट को लीजिएगा, इस यहाँ का x कोऑर्डिनेट को लीजिएगा और 1 के साथ यहाँ का x कोऑर्डिनेट को लीजिएगा। तो ये हो गया 2x2 + x3 डिवाइडेड 2 प्लस 1 इंटू x1, 2 इंटू x2 + x3 डिवाइडेड 2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय m + n, यानी कि m 2 है n 1 है तो 2 + 1 हो गया। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए 2 इंटू y2 + y3 डिवाइडेड 2 प्लस 1 इंटू y1 बाय m + n। ठीक है, सेक्शन फार्मूला को आप समझें, उसी से इसको हम लोग लिख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ और 1 इंटू x1 हमारा x1 ही हो गया। तो हम इसको लिख दिए x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 और यहाँ पर हो गया y1 + y2 + y3 डिवाइडेड 3। और इस तरह से हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ G, यानी कि सेंट्रॉइड G का कोऑर्डिनेट्स। देखिए ये आ गया और हमें प्राप्त हो चुका है G का कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से और इतना आसानी से हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट चाहिए। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।